जय हिंद, वंदे मातरम। आज अभी हम लोग काफी दिनों से 10 दिनों से मैं अपने मामा के खेत में आया हूँ और आप लोगों ने देखा ही होगा फेसबुक पे कि हम लोग डेली गन्ने के बारे में वीडियो डाल रहे हैं और हम कैसे कैसे हर्ब्स उसमें डालते हैं और क्या क्या हम उसमें डालते हैं जिससे वो गन्ने और फायदेमंद रहे वो। और यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ गन्ना धुलाई हो रहा है, धुल रहा है गन्ना और वहाँ पे जूस बन रहा है और उसके साथ साथ काफी सारे ऐसे हर्ब्स भी डालते हैं जो काफी फायदेमंद होते हैं और काफी गुण होते हैं। तो हमने ये अपने मामा से पूछा कि इनमें ऐसे क्या क्या फायदे होते हैं तो उन्होंने हमें खुद रिसर्च करके बताया कि उसमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या फायदे होते हैं, क्या उसमें चीजें होती है और हम लोग उन्हें एक साथ कैसे डाल सकते हैं और क्यों डालते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप गन्ना बन रहा है और इनके इसमें आज हम आज की रेसिपी में डाल रहे हैं। आपका वो चीट किधर गया जिसपे आपने डिटेल लिखा था? लाइए जो आपने लिखा था। साथियों, ये हमारे भांजे ने बहुत वर्कआउट किया है और बायोलॉजी ये लोग पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबायोलॉजिकल क्या इफेक्ट होते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से इनको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम सामूहिक रूप से इकट्ठा होते हैं यहाँ पे तो हम अपने आप को प्रशिक्षित करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को ट्रेन करना, इस उद्देश्य से ट्रेन करना चाह रहे हैं कि चाहे हम जहाँ कहीं पे भी रहें हम स्वस्थ रहें। और स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब हम हवा, पानी, भोजन और सूर्य और चंद्र के महत्व को समझेंगे, यानी प्रकृति के महत्व को समझेंगे। तो ये देखिए, ये पत्थर चट्टा है। ये पत्थर चट्टा के अंदर ये बारी बारी से जो है ये डिटेल वर्कआउट किया है गूगल से, कुछ अपनी किताबों से। इसके अंदर हम जिंजर डालते हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि इसमें हम ये लेमन ग्रास डालते हैं, तुलसी डालते हैं। ये सब के अंदर कम से कम एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। जैसे अदरक है, इसमें जिंजरोल की मात्रा ज्यादा है और जो गन्ना है उसमें मिनरल्स ज्यादा हैं, जैसे फास्फोरस है, आपका आयरन है, कैल्शियम है। तो ये सब मिल करके एक अच्छा पेय हो जाता है जो एक अच्छा एनर्जी ड्रिंक होता है जो हमारे पेट को भी अच्छा करता है। बाकी डिटेल में हमारा भांजा आपको समझाएगा। ये बहुत ही अच्छा राइटर भी है, ओरेटर भी है। इसकी 2 किताबें आ चुकी है, मार्केट में है। ये 3री किताब लॉन्च करने वाला है। तो ये स्टडियस है, स्टडी करके बताता है। और बड़ी अच्छी बात है कि कोई चीज स्टडी करके करे। तो ये आपको डिटेल बताएगा। बताओ। और बाकी सारे यही हर्ब्स हमने इसलिए चुने क्योंकि इनमें सेम प्रॉपर्टीज है, एक समान काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज है। जैसे कि मामा ने बताया एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि जो सेल्स को हील करने में हमारी मदद करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे कि जो हमारे घाव वगैरह होते हैं उनको जल्दी हील करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे ब्लड में जो फैट होता है वो, और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज है। जैसे कि गन्ना, ये गन्ना आप देख सकते हैं। तो ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है हमारी, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो सेल्स हील करेगा और एंटी बैक्टीरियल भी होता है। जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं हमारे बॉडी में ये उन्हें मार देता है, नहीं तो निकाल देता है। ये है लेमन ग्रास, जैसा मामा ने बताया। तो लेमन ग्रास जो तनाव, स्ट्रेस हो उसमें हमारी काफी मदद करता है और जो पेट में जो पाचन डाइजेशन है उसमें भी हमारी काफी मदद करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी दोनों है। अगला है तुलसी, ये हम डालते हैं। तुलसी तो आप जानते ही हैं, ये तो काफी शक्तिशाली ऐसे ही होती है कि इसमें काफी एंटीऑक्सीडेंट होती है और ये अस्थमा जैसी चीजों में भी उनको खत्म करने में काफी हमारी मदद करता है। और अगला हमने इसमें डाला है हल्दी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हल्दी काफी हमारे लिए मदद देता है, जैसे कि इसमें काफी तत्व होते हैं जो सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी चीजों में भी हमारी मदद करते हैं। एंड ये एंटी माइक्रोबियल भी होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये है अदरक। अलग एक चीज होता है जिंजरोल। जिंजरोल इसमें होता है जो कि
एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और सर्दी खांसी जुकाम में ये भी उसी में हमारी मदद करता है। ये है पतरचट्टा, ये भी काफी, ये तो बहुत हमारे लिए हेल्दी होता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल भी होता है। एंटी माइक्रोबियल इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, बैड माइक्रोब्स, ये उन्हें मार देता है और निकाल देता है हमारे बॉडी से, और ये हमारे लिवर के लिए भी काफी हेल्दी होता है। और तो एक चीज और ऐड करूंगा, ये पत्थरचट्टा जो है ना, किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छा है। ये किडनी स्टोन को क्या करता है, उसको घुला देता है, उसको तोड़ करके बाहर निकाल देता है। लगातार प्रयास अगर 1-2 महीना हम करेंगे तो किडनी स्टोन में 90% रिजल्ट मिलने की संभावना है। यस सर, कंटिन्यू। तो ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स आज हैं जो हम डाल रहे हैं, और इनमें एक ही समान बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स, और इसलिए हम इन्हें डालते हैं क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी डाल दें और कुछ रिएक्शन हो जाए, क्योंकि इनमें प्रॉपर्टीज अलाइक है, काइंड ऑफ सेम है, इसलिए हम इनको एक में मिला के एक हेल्दी ड्रिंक बनाते हैं जो हमारे कल के लिए और हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यही था। और एंटी, जैसे कि इनमें काफी बायोलॉजिकल टर्म्स भी मामा ने बताया, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं अंदर, उसे हील करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो हमारे अंदर घाव वगैरह, वुंड्स होते हैं, उनको ज्यादा हील करने में इसने काफी हेल्प करता है। ड्यूरेटिक, मतलब जो हमारी बॉडी है उसमें से एक्सेस वाटर वो निकालता है और हमारी बॉडी को रिहाइड्रेट करने में भी काफी मदद करता है। तो यही बायोलॉजिकल टर्म्स हैं जो मामा ने बताया, और यही इंग्रेडिएंट है जो जिनमें ये सब होते हैं और हमारी काफी मदद करते हैं। एंटी बैक्टीरियल हो गया, एंटी माइक्रोबियल हो गया, ये सब। तो यही था, हमारी मस्ती तो चलती रहेगी। अंत में हम मेजर साहब को कंक्लूड करेंगे। ये मेजर साहब जो है एजुकेशन सेल में है इंडियन आर्मी में, और सरकार ने बहुत पैसा इनको एजुकेट करने में खर्च किया है। तो इनके ज्ञान की चोरी हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि इनका बताने का तरीका, इनका पढ़ाने का तरीका बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, और ये बच्चों के साथ बहुत घुल मिल करके रहते हैं। तो मुझे लगता है इस अपॉर्चुनिटी का अवसर मेरे जैसा बुढ़ा भी ले ले, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिले उसको लेने में परहेज नहीं करना चाहिए। अंतिम सांस तक ये ज्ञानी है जो आपको इस समाज में एग्जिस्टेंस देता है। अब मेजर साहब से मैं चाहूंगा कि थोड़ा एक्सप्लेन करें, ताकि आने वाले कल को ये पता चले कि इकट्ठा होकर के सिर्फ बातें नहीं करना, हमें कुछ ऐसा काम करना है बड़ों को, ताकि जो बच्चे हैं उस चीज को एक्सेप्ट करें, और वो भी जब बड़े हो जाए ना, तो हमारे जैसा कम से कम इसी तरीके से आधे घंटे तो जरूर बातें करें। जी मेजर साहब। जैसे कि भैया ने और मयंक ने बड़ा अच्छा कवर किया गन्ने के जूस के बारे में, तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हर्ब्स है कोई नया नहीं है हमारे लिए। जैसे लेमन ग्रास है, ये ऑलमोस्ट हर चौथे घर में आपको मिल जाएगा, और ऐसी झाड़ी की तरह उगता रहता है। लोग इसको साफ करते रहते हैं और फेंक देते हैं। जैसे ये पत्थरचट्टा है, मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चला। ये इवन मेरे घर में पिछले 4-5 साल से मनी प्लांट की तरह लगा हुआ था। मैं बस उसकी सफाई करके और सोचता रहता था, ये ना फूल खिलता है ना कुछ है, मैं इसको अगली साल कभी ना कभी उखाड़ के फेंक दूंगा। मैं ऐसा सोचता था। तुलसी हर घर में होता है जो हम पूजा करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन और ये अदरक और हल्दी, ये भी कोई हमारे लिए नई चीज नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि ये तुलसी है, पूजा करके हम बस पूजा करने के ही छोड़ देते हैं। नहीं, पूजा करने का नहीं, उस कुछ मकसद और था जो हमने पूजा में शामिल किया, जो हर घर में लगे, ताकि हम रूटीन में यूज कर पाए। तो जैसे मैंने बताया कि ये हर्ब्स हमारे नया नहीं है, बस हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अभी हमारे पास गूगल है और भी बहुत सारे AI टूल हैं, जिससे कि हम उसके बारे में पता कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और आप किसी भी भाषा में हो, ऑडियो में सुन सकते हैं। अगर आपको पढ़ना आता है तो हिंदी पढ़ लें, इंग्लिश पढ़ लें, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। और जो बच्चे हैं, बच्चों के पास नॉलेज बहुत है, उनके साथ हम शेयर करेंगे ताकि उनको भी इनके बारे में पता चले। जैसे कि मैं बताया कि पिछले 5 साल से मेरे घर में वो पत्थरचट्टा और लेमन ग्रास था, लेकिन मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था। तो अभी बच्चों को भी मैंने पहले बात पता किया, यहाँ पे भैया से आके जाना, तो मुझे उसकी वैल्यू पता चली। और वही मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, जिससे कि थोड़ा सा जनरेशन टू जनरेशन हमें जानकारी एक दूसरे में जाएगी। नहीं, अगर वो जनरेशन टू जनरेशन नहीं जाएगा
तो वो पत्थर चट्टा जैसे मैं पिछले 5 साल से सोच रहा था कि 100 प्लांट है, शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है किसी को पता भी हो और किसी को नहीं भी पता हो, और वो पत्थर चट्टा को ऐसी कोई घास समझ रहा होगा। ऐसे बहुत सारे हर्ब है जिनमें हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है। आने वाले वीडियो में हम छोटी छोटी ऐसी जानकारी हम आपको शेयर करते रहें, जिससे आपको भी उन छोटी छोटी हर्ब्स के बारे में पता चल जाए। बाकी एक बच्चों के साथ खेलना और बच्चों के साथ दोस्ती रखना ये जरूर रखिए, ताकि बच्चे ही हमारे घर के या देश के फ्यूचर हैं। और जितना बच्चों के साथ शेयर करेंगे, कि मोबाइल तो सभी के पास है और इजीली अवेलेबल है, 10,000 रुपये में नेट और मोबाइल के साथ सबको सिम मिल जाता है। वो हर घर में 3-3 4-4 पड़ा हुआ है, लेकिन अपने अपने मोबाइल में ही रहेंगे और बच्चा भी अपने मोबाइल में रहेगा, तो वो हमारा बीच का लिंक जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए मैं भी बोलूँगा कि डिस्कस करिए, हर छोटी छोटी बात पे डिस्कस करिए। साथियों, देखा आपने, मेजर साहब ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे लगता है कि ये लोग नेशनल एसेट हैं, और जब एसेट कोई चीज़ बोलता है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और हमारा कोई भी मकसद ये नहीं है कि हमें लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, शेयर चाहिए, या पॉपुलर होना है, या फेसबुक से हमें पैसा कमाना है। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। हम चाहते हैं कि 500 परिवार का एक ऐसा समूह बनाए जिसमें एक भी परिवार का एक भी सदस्य ड्रग से, डिजीज से और डॉक्टर से मुलाकात न हो पाए पूरे जीवन की यात्रा में। तो बस हम एक प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर करे कि ये सफल हो जाए, ताकि हर परिवार, हर घर सुखी हो जाए, ड्रग, डिजीज और डॉक्टर फ्री हो जाए, 3D फ्री हो जाए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। वीडियो लंबा हुआ, लेकिन आप देखिएगा जरूर, इन्फॉर्मेटिव है। जो आनंद हम ले रहे हैं अपने बच्चों के साथ, ये आनंद आपके पास भी उपलब्ध है। इसमें कोई धन नहीं लगेगा। थोड़ा इसी तरीके से तमाशा नौटंकी करके बच्चों के साथ आनंद लेना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।